नमस्कार साथियों, आज हम दो चर वाले रैखिक समीकरण देखेंगे। दो चर वाले रैखिक समीकरण में तीन कंडीशन बनती है। एक कंडीशन है एक अद्वितीय हल के लिए, एक अनेक हल के लिए और एक कोई हल नहीं के लिए। तीन कंडीशन बनती है। इन तीनों कंडीशन को हम देखेंगे कि किसमें क्या होता है। ठीक, तो इसके पहले हम बता देते हैं कि जब एक अद्वितीय हल होगा तो अगर अद्वितीय हल है तो वो प्रतिच्छेद करेगी। प्रतिच्छेद, ठीक है, प्रतिच्छेद करती है। फिर अनेक हल में जाएंगे। अगर अनेक हल है तो वो रेखा संपाती होगी। संगत भी हम बोल सकते हैं इसको, संरेख भी बोल सकते हैं। ठीक है, अनेक हल हो रहे हैं तो संपाती, संगत और संरेख बोल सकते हैं। प्रतिच्छेद का मतलब है कि एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर दे, मतलब एक दूसरे को काट दे। संपाती का मतलब है कि अगर एक रेखा है और दूसरी रेखा भी इसी के ऊपर चली जाए, ये हो गई संपाती, संगत या संरेख। अब देखते हैं कोई हल नहीं होगा में, ये होगी समांतर रेखा। ठीक है, ये समांतर होगी। ठीक है, कोई हल नहीं होगा, वो समांतर है। समांतर का मतलब है कि ये दोनों जो समीकरण दिए होते हैं रेखा के, वो रेखाएं एक दूसरे के समांतर बनेंगी। ठीक, इसके लिए हम आगे देखते हैं कि ये अद्वितीय हल कब होगा, अनेक हल कब होंगे और कोई हल नहीं होगा। तीनों कंडीशन हम देखते हैं। तो उसके लिए एक मानक समीकरण होता है, मानक समीकरण। ठीक है, तो मानक समीकरण क्या है? a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 और a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0। ये c उधर भी जा सकता है, प्लस में माइनस हो जाएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं। ठीक, समीकरण 1 और 2 है। समीकरण 1 और 2 है, तो इन्हीं दोनों से हमें पता करना है कौन सा अद्वितीय है, किसमें अनेक हल होगा और किसमें कोई हल नहीं होगा। ठीक है, इसके लिए कंडीशन है एक अद्वितीय हल के लिए, एक अद्वितीय हल, एक अद्वितीय हल के लिए कंडीशन, एक अद्वितीय हल के लिए कंडीशन है कि a1 और a2 जो है, ये a1 और a2, a1 बटे a2 जो है वो b1 बटे b2 के बराबर नहीं होगा। अगर दो समीकरण दिए हुए हैं, उन दोनों समीकरणों में a1 बटे a2, b1 बटे b2 दोनों बराबर नहीं होंगे, तब एक अद्वितीय हल होगा। अतः हम कह सकते हैं कि एक दूसरी रेखाएं क्या होंगी, एक दूसरे को प्रतिच्छेद करेंगी, एक दूसरे को प्रतिच्छेद करेंगी, प्रतिच्छेद करेंगी। ठीक है, एक अद्वितीय हल होगा और रेखाएं प्रतिच्छेद करेंगी। किस कंडीशन में? जब a1 बटे a2 और b1 बटे b2 बराबर नहीं होगा। ठीक, ये हमारा एक कंडीशन। दूसरी कंडीशन देखेंगे अनेक हल की। ठीक, तो अनेक हल के लिए क्या होगी? अनेक हल के लिए, अनेक हल के लिए कंडीशन देखेंगे हम कि मानक समीकरण हमारा यही रहेगा, मानक समीकरण यही रहेगा। इसी से हम देखेंगे अनेक हल के लिए कंडीशन है a1 बटे a2, b1 बटे b2 और c1 बटे c2। a1 बटे a2, b1 बटे b2, c1 बटे c2 तीनों बराबर होने चाहिए। ठीक है, अगर ये तीनों बराबर हैं तो इसके अनेक हल प्राप्त होंगे हमें। अतः हम क्या कह सकते हैं कि इसमें अनेक हल भी प्राप्त हो सकते हैं। अतः रेखाएं जो होंगी वो संपाती, इसी को हम संगत या इसी को संरेख भी बोल सकते हैं, संरेख होगी। ठीक है, दो कंडीशन देख ली हम। हमारी तीसरी कंडीशन है कोई हल नहीं होगा, कोई हल नहीं के लिए। ठीक, अगर कोई हल नहीं है उसके लिए क्या कंडीशन है, देखते हैं a1 बटे a2, b1 बटे b2 के बराबर, यानी a1 बटे a2, b1 बटे b2 ये दोनों बराबर रहेंगे, लेकिन ये c1 बटे c2 बराबर नहीं रहेगा। ठीक, ये दो बराबर रहें और तीसरा बराबर ना हो, तब ये हमारा इसका कोई भी हल हम प्राप्त नहीं कर सकते। अतः ये रेखाएं जो होंगी, अतः रेखाएं समांतर हो जाएंगी, एक दूसरे के समांतर होंगी। इस तरह से हम तीनों कंडीशन पता कर लेंगे। अगर ये दो बराबर हैं और तीसरा बराबर नहीं है तो कोई हल नहीं होगा। अनेक हल में तीनों का बराबर आएंगे तो ये अनेक हल हो जाएंगे। ठीक, अगर अद्वितीय हल के लिए क्या होगा, a1 बटे a2, b1 बटे b2 के बराबर नहीं होगा। ठीक,
ये मानक समीकरण है। इस मानक समीकरण की जगह कोई भी समीकरण दिया जा सकता है। उस समीकरण को हल करने के लिए हम ये कंडीशन लगाएंगे, तीनों कंडीशन। तो इन्हीं कंडीशन से हमें पता चलेगा कि अद्वितीय हल है कि अनेक हल है कि कोई हल नहीं होगा, या रेखाएं प्रतिच्छेद करेंगी कि एक दूसरे के संगत हैं या समांतर होंगी। ठीक है, धन्यवाद साथियों।